आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, नैनीताल से खबर है जहां पर ग्राफिक एस यूनिवर्सिटी की छात्रा ने सुसाइड किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी की छात्रा ने खुदकुशी की है। रैगिंग का विरोध करने पर छात्रा ने आत्महत्या की है। बीसीए की छात्रा है बसावी तोमर, जिसने खुदकुशी की है। हॉस्टल की छत से फंदे पर शव जो है लटका हुआ मिला। पिता ने यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो नैनीताल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रैगिंग के चलते बीसीए की छात्रा ने खुदकुशी की। छात्रा के परिजनों ने यूनिवर्सिटी पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। हॉस्टल की छत पर फंदे से लटका हुआ युवती का शव मिला है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं नैनीताल से। मामले की जांच पड़ताल पुलिस लगातार कर रही है। बड़ी खबर है नैनीताल से। अधिक जानकारी ले लेंगे, हमारे साथ हिमांशु है। हिमांशु, क्या कुछ पूरा मामला है? आखिरकार इस लड़की ने खुदकुशी क्यों की? देखिए, निश्चित रूप से नैनीताल के जो भीमताल में है वहां पर एक सुसाइड का मामला सामने आया और दरअसल में ग्राफिक एरा की जो भीमताल कैंपस है वहां का ये मामला है। ग्राफिक एरा की जो यूनिवर्सिटीज की अगर बात कर ली जाए तो देहरादून में थी, तो जो भीमताल वाले कैंपस है उसका ये मामला है और उसमें लखनऊ की एक छात्रा वासवी जो है बीसीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी और ये लगातार कहा जा रहा था कि वहां पर रैगिंग की कोशिश की जा रही थी। रैगिंग के विरोध में जो है उसने खुलकर विरोध किया और जिस कारण उसका गला घोटकर जो है हत्या कर दी गई। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है, जो स्कूल का माफ कीजिएगा कॉलेज का जो प्रशासन है उसका साफ तौर पर कहना है कि उसने कमरे के अंदर जो है सुसाइड किया। लेकिन जो वासवी के घर वाले हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं और उन्होंने साफ तौर पर कहा यह आत्महत्या नहीं बल्कि एक हत्या है। इसी के कारण जो है लगातार अब जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो भीमताल की बात कर जाए या लखनऊ की। यानी कि लखनऊ से लेकर और भीमताल तक जो है लगातार जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मामला बनता जा रहा है और ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन को भी अब अपनी सख्ती जरूर बरतनी होगी, क्योंकि पहले लगातार ये कहा जा रहा था कि ये आत्महत्या है, लेकिन जिस तरीके से उसने अपने परिजनों को एक वीडियो भेजा है, यानी कि सुसाइड करने से पहले भी कहा जा सकता है कि एक वीडियो भेजा, उसकी साफ तौर पर वो निडर दिख रही थी और साफ तौर पर उनके घर वालों का ये भी कहना है कि हमारी बेटी इतनी बुजदिल नहीं हो सकती और ये कायराना हरकत कभी नहीं कर सकती है। ये जो है पूरी तरीके से जो कॉलेज प्रशासन है वो कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो कॉलेज का सच है, यानी कि जो रैगिंग लगातार ली जा रही थी वो आम लोगों के सामने ना आए। जी बिल्कुल हिमांशु, आपने सही कहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक ब्रांड यूनिवर्सिटी है, जानी मानी यूनिवर्सिटी, और ऐसे में रैगिंग की घटना सामने आ रहा और एक लड़की का यहाँ पे सुसाइड करना एक अपने आप में बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नैनीताल पे। सीसीटीवी कैमरे से कुछ पता चल पाया क्या? सीसीटीवी फुटेज मिले हैं क्या इस पूरे मामले को लेकर? सीसीटीवी कैमरों की बात कर ली जाए तो जब पुलिस पूरी तरीके से तहकीकात करेगी, क्योंकि अभी तक कॉलेज प्रशासन ने जो बताया था वो सुसाइड का मैटर बताया था। इससे पहले पुलिस को जो जानकारी दी थी, हालांकि जब घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हो सकता है कि ऐसे में अब पुलिस प्रशासन जो है बड़ी कार्रवाई करे और जो है एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज की जो डीवीआर होती है वो खंगालने का काम करेगी, पुलिस जरूर करेगी। और इसके साथ ही साथ जो है अब पूछताछ का दौर भी जल्द शुरू हो सकता है, क्योंकि ये बात सिर्फ उत्तराखंड तक की नहीं है और ये रैगिंग की सबसे बड़ी बात है कि नियमावली बनी हुई है। यूजीसी की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है कॉलेजों के लिए कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, और जब भी स्टूडेंट कोई भी एडमिशन लेता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो उससे जो है रैगिंग के फॉर्म पे जो है साइन करवाया जाता है कि इस तरीके की जो हरकत है वो उसमें वो प्रतिभाग नहीं करेगा। लेकिन अगर इस तरीके की जो घटना हुई है यूजीसी के गाइडलाइन के अंतर्गत, तो ये देखने वाली बात होगी कि किन नियमों के तहत वहां पर कार्रवाई होगी, क्योंकि अब जरूर जब लखनऊ से लेकर उत्तराखंड तक का ये मामला बन चुका है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और ऐसे में अब पुलिस प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी जरूरी हो जाएगी, क्योंकि लगातार जो है अब कॉलेज के छात्र भी जो है अब इस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है हिमांशु, यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई अभी तक? देखिए, स्कूल प्रशासन की अगर बात करें कॉलेज प्रशासन की, तो कॉलेज प्रशासन ने साफ तौर पर ये कहा था कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या, और वो उसने जो है रैगिंग के मामले ठीक है हिमांशु, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी। छात्रा के पिता का भी बयान सामने आया, पहले हम वो भी सुन लेते हैं।
लापरवाही तो बहुत हुई है। वासवी तोमर मेरी बेटी थी, ग्राफिक एरा में जो पढ़ती थी, बीसीए कर रही थी। उसकी जानकारी, और हंसमुख लड़की थी, लेकिन ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि ऐसा करेगी। ना यहाँ पे जो ग्राफिक एरा का प्रशासन है उसने भी कोई सपोर्ट नहीं किया अभी तक। और उस समय भी जब 29 तारीख को मेरी बात हुई है बच्ची से रात में, तो रैगिंग के बारे में उसकी जानकारी दी उसने हमें कि यहाँ पे रैगिंग हो रही है और जूनियर बच्चों की, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। तो उसने एक वीडियो भी मुझे भेजा है जो मेरे पास है। और उसके बाद में मेरी बात हुई तो उससे मैंने बोला कि आप बेटा शांति से रहो, बीच में मत किसी के पढ़ो, और आप वार्ड कंप्लेन कर दीजिए। आप उसके बाद में आप घर जाइए, रूम पे जाइए और आराम से रहिए उसमें वहाँ पे। तो वो चली गई, लेकिन अगले दिन जो ये जानकारी मुझे आई, वो जानकारी मिली शाम को 5:23 पे कि मेरी बेटी जो, आप चले आइए तुरंत। मेरे डायरेक्टर साहब का वो है कि आप जो है उनके पिताजी को बुलाइए। और उन्होंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे क्या हुआ है। उसके बाद में जो है 2 ढाई घंटे 3 घंटे तक मैं जानकारी लेता रहा, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं बताया मुझे कि ये जो है किस वजह से ये क्या हुआ है इसको। ये सिर्फ बोला कि हॉस्पिटल लेके गए। जब मैं रात में आया भी हूँ तो ये 30-35 लोग, सब लोग इंतजार कर रहे हैं मेरा कल से, और आज तक मेरे साथ में इधर उधर घूमते रहे। ना किसी से बच्चों से बात कराई है मेरी, ना वहाँ से मिलने दिया, ना रूम जाने दिया। फिर मैंने फॉरेंसिक के लिए और इसके लिए वो किया। उसके बाद में फॉरेंसिक हुआ है, तब वहाँ जब बच्चों से भी नहीं मिलने दिया है, किसी भी बच्चे से नहीं मिलने दिया इन लोगों ने। और यहाँ भी ये लोग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं किसी बात का, ना कोई जानकारी अभी तक दे रहे हैं। बार बार ये लोग बयान बदल रहे हैं। जितनी बार ये लोग जो भी बोल रहा है वो अपने बयान में हर बात को अलग से बोल रहा है। वो सामने वाला बंदा कुछ कहता है। प्रशासन से मैं यही चाहता हूँ, दरख्वास्त मेरी यही है कि बेटी को मेरे न्याय मिले और अगली किसी भी बच्चे को इस तरह की दुर्दशा ना हो। इस तरह देखते हैं। क्या आप क्या चाहते हैं? भैया हम न्याय चाहते हैं। केवल हमारी बच्ची के साथ जो यह बुरा हुआ है, इससे पहले भी 4 बच्चों के साथ हो चुका है साल भर में इस कॉलेज में। हम तो यही प्रशासन से दरखास्त लगाते हैं अपनी कि भाई न्याय मिले हमें। हमारी बच्ची तो चली गई, आगे आने वाले टाइम में कोई बच्चे को ना हो, लेकिन इन्होंने सारी बातें छुपाई है हमसे। हमें कोई चीज क्लियर नहीं बताई है। बच्ची हमारी बीमार थी, अब आप कह रहे हैं सुसाइड करा है। पहले आप कह रहे हैं बीमार है, हॉस्पिटलाइज करा गया है। बीमार है किस उसमें बीमार थी, आप उस चीज का सीन दिखाए ना हमें। प्रशासन जब आता है कल, तब उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, आज भी कोई नहीं है। लेकिन अब जो कॉलेज प्रशासन है वो नहीं सीधे मुंह बात कर रहा है। वो अपने ही उसमें लगे पड़े कि कैसे भी हम बचे, जैसे बचे वो हम बच जाए, कैसे भी बचे। ठीक है हिमांशु, हमने अभी मृतका के परिजन और उसके पिता का भी बयान सुना और उन्होंने न्याय की मांग की है कि हमें अब न्याय चाहिए। निश्चित रूप से वासवी के पिता ने जिस तरीके से साफ तौर पर ये कहा था कि जब हम कॉलेज प्रशासन से कोई जानकारी मांग रहे हैं तो कॉलेज प्रशासन कुछ भी बचने से बच रहा है। इसके साथ ही साथ जो छात्राएं वासवी के साथ हॉस्टल में रहती थी उनको डराया धमकाया जा रहा है और उनसे बात नहीं करने दी जा रही है। इसके साथ ही साथ क्योंकि जब वासवी की मां ने देखा तो साफ तौर पर उनके परिजनों का ये कहना था कि वासवी जो कॉलेज प्रशासन है उसने साफ तौर पर ये कहा कि वासवी ने जो है एक कपड़े से यानी कि दुपट्टे से जो है फांसी लगाई थी और जब उसके गले को देखा गया तो उनका साफ तौर पर ये कहना था एक रस्सी का निशान है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक शक पैदा करता है और जिस तरीके से कॉलेज प्रशासन अब लगातार गुमराह करने की बात कर रहा है तो ऐसे में कई सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब एडमिशन होता है तो क्या छात्रों को जो है रैगिंग के प्रति जागरूक नहीं किया जाता है कि वो रैगिंग ना करें और किसी भी बड़े हादसे से बचने की कोशिश करें। तो ऐसे में जो है पुलिस प्रशासन को सख्ती अब जरूर बरतनी चाहिए और पुलिस प्रशासन ये जरूर देख रहा होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इस केस को हैंडल करने, क्योंकि लगातार कई बार देखने को मिला है कि कॉलेजों में रैगिंग की शिकायत आती है और इस रैगिंग की वजह से जो है कई बच्चे ऐसे होते हैं, छात्र या छात्राओं की बात कर लें, जो अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका देते हैं या सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल जरूर कॉलेज पर खड़ा होता है। बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पे हम देख सकते हैं तो नाम बड़े और दर्शन छोटे हम देख सकते हैं क्योंकि ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी अपने आप में एक बड़ी यूनिवर्सिटी और ऐसे में छात्राओं को लेकर यहाँ पे घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। ग्राफिक एरा की जहां तक बात की जाए तो ग्राफिक एरा आज का कॉलेज नहीं है, आज की यूनिवर्सिटी नहीं है। तकरीबन 20 साल से अधिक समय से ये संचालित हो रही है और इसकी तकरीबन 3
कैंपस हैं, जो दो कैंपस की अगर बात कर ली जाए, ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी देहरादून में है, ग्राफिकेरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून में, और ऐसे ही भवाली में ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी भी है। तो 3 कैंपस होने के बावजूद यहाँ पर लाखों की संख्या में छात्र पास आउट हुए हैं, और अभी भी तकरीबन हजारों जो छात्र छात्राएं हैं वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। ऐसे में कॉलेज प्रशासन के ऊपर लगातार जो है बच्चों को हैंडल करने का जो है दबाव बनता है। चाहे वार्डन की बात कर ली जाए, जिस तरीके से वासवी का केस सामने आया, उसने रैगिंग की शिकायत वार्डन से भी की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि 29 जुलाई को जो है उसने वार्डन से ये शिकायत की थी रैगिंग की। बावजूद इसके अगर कोई सख्त कदम नहीं उठाए जाते हैं कॉलेज प्रशासन द्वारा, और बच्चे अगर ऐसी स्थिति में पहुंचे या मानसिक अवसाद उनको होता है या डिप्रेशन में जाते हैं, तो ये कॉलेज प्रशासन को कहीं ना कहीं काउंसलिंग करने की बच्चों की जरूरत है। और साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत है कि बच्चे कुछ कायराना हरकत या गलत हरकत ना करें, या किसी दूसरे की ठेस भावनाओं को जो है खराब करने का काम न करें। तो ये कॉलेज प्रशासन को इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। और वार्डन से जिस तरीके से वासवी ने शिकायत की थी, तो वार्डन को भी इसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए था और गंभीरता से लेना चाहिए था। तो ये कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन पर बहुत बड़े सवाल या निशान खड़े करता है कि कॉलेज प्रशासन अपनी छात्रों को लेकर जो है गंभीर नहीं। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे डायरेक्टर का भी बयान सामने आया, आइए वो भी सुन लेते हैं। छात्रा वासवी तोमर का आकस्मिक निधन पर हमें बहुत दुख है। हम उनके परिवार के साथ संवेदना रखते हैं, पर ये अभी कहना कि रैगिंग की वजह से हुआ, ये बहुत गलत है, क्योंकि इसकी तहकीकात अभी चल रहा है। प्रशासन के साथ हम पूरा सहयोग कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ से बच्चे का मोबाइल में कुछ उनको कन्वर्सेशन मिला है, कुछ पत्र वगैरह मिला है उनके कमरे से। तो जब तक ये तहकीकात ख़त्म नहीं होगा, तब तक कुछ भी इसके बारे में कोई भी कहे वो गलत बात है, वो तहकीकात को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए ये बेहतर होगा कि इसके ऊपर कुछ टिप्पणी ना किया जाए। और रैगिंग तो इधर बिल्कुल होता नहीं है, हमें ज़ीरो टॉलरेंस है रैगिंग पे। और वैसे भी कोई भी संस्था को इंस्टीट्यूशन में रैगिंग जूनियर स्टूडेंट के साथ होता है या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, तो रैगिंग तो कहीं भी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के साथ नहीं होता। ये बिल्कुल गलत है।